हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस बताऊंगा, एमपी बोर्ड के क्लास 10 का। बच्चों, मैंने पूरे चैप्टर का वीडियो जो है फार्मूला का बना दिया है। उसका फार्मूला का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। और वो पूरे फार्मूलाओं को एक नोट्स बना लीजिएगा और कुछ कुछ फार्मूला धीरे धीरे करके याद करते जाइएगा, जिससे आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता रहा हूं, उसे पूरा शुरू से लेके अंत तक वीडियो को मेरे जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलते हैं हम लोग बच्चों। पहला क्वेश्चन बताते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम से निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें बच्चों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से निकालना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से निकालना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ निकालने का तरीका। तो बच्चों, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो जो बड़ी संख्या होती है ना, बड़ी संख्या में हम लोग छोटी संख्या क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, बड़ी संख्या हमारे पास 225 है इसमें, और सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 135। देखिए, तो 135 का पहले हम भाग लगाएंगे। 135 का पहाड़ा पड़ेंगे, 225 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो हम एक बार जाएंगे बच्चों। तो 135 एक कम क्या हो गया? 135 आ गया। ठीक, 5 को माइनस करिए, 0 आएगा। 12 में 3 माइनस करिए, 2 आया और 0 हो गया। ठीक, 90 आया ना। अब क्या करिए बच्चों, यहाँ पर ऐसा लिखिएगा। देखिए 225 यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर ये 135 गुणे 1 गए, एक बार गए ना। भागफल अपना 1 है और शेष फल क्या है? 90। तो यहाँ शेष फल लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों? 135 जो है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, देखिएगा तरीका, देखिएगा 135 यहाँ लिखे ना हम लोग। अब 90 में इधर रखना, फिर भाग लगाइए 135 में। 90 कम 90 हो गया, फिर घटा दीजिए बच्चों इसको। 13 9 गई 4, 45 है ना। तो क्या करेंगे? 90, ये 90 लिखेंगे। 90 गुणे 1 प्लस क्या होगा? 45 हो गया। अब 90 को यहाँ लिखिए। ठीक, अब 45 का भाग ऐसे कट लगाइए। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग है, सतत विभाजन जिससे भाग निकालना हम सीख रहे हैं। 45 दूनी क्या होगा? 90, फिर घटा दीजिए बच्चों, शेष पर क्या है? 0 आया। तो 90 हमने यहाँ लिखा, 45 गुणे 2 प्लस 0। अब देखिए लास्ट भाजक जो है, लास्ट भाग अंतिम भाजक हमारा क्या है? 45 है। अंतिम भाजक लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, अंतिम भाजक 45 है। अंतिम भाजक 45 है। आता है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आता है एचसीएफ, क्या हुआ बच्चों? 45 हुआ हमारा अंतिम भाजक ही, जिसको पहाड़ा पड़ने से शेष फल पूरी तरह से शून्य हो जाता है, वही उसका उत्तर होता है, वही उसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। बच्चों, ये सवाल समझ में आया होगा। अब इसी टाइप से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, जो निश्चित ही 2-3 क्वेश्चन बताते ही आपको ये डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट का 196 है और 38 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 38,220 है। ठीक है ना। इन दोनों का हमको एचसीएफ निकालना बच्चों। ये क्या? 196 और 38,220 है। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? देखिए 38,220। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिख लिया करिए 38,220। ठीक, बराबर लगा कर 196 गुणे का चिन्ह। अब ये गुणे के बाद क्या लिखना है, इसको देखिए हम लोग समझाते हैं आपको ना। 196 लिखिए बच्चों, जिसका भाग लगाना है 38,220 लिखिए। आप देखिए 196 का हम भाग सिखाते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। 196 कितने अंक बताइए? 3 अंक का है ना। इसके भी बच्चों 3 अंक लीजिए, तो 382 हुआ। क्या हुआ? 196 में 382। अब 196 को आपको पहाड़ नहीं बनता मान लो, तो कैसे सीखेंगे? इसको तरीका बताते देखिए। मान लो बच्चों इसको 200 मान लो। क्या मान लेते हैं? 200। तो 200 का पहाड़ पर तो 382 से ज्यादा नहीं हो, मैंने 2 दूनी 4, तो 2 वाला गुणा नहीं जाएगा। कितने वाला जाएगा? 1 वाला जाएगा। कितने वाला जाएगा? 1 वाला जाएगा। ठीक, क्योंकि 200 माने तो 200 दूनी का 400, तो 2 वाला गुणा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग करके देख लेते हैं 2 का गुणा कितना आता है। देखिए 2 छिक्का 12, 2 नंबर 18 19, 9 1 80, 2 1 कम 2 1 देखो 3, तो कितना आएगा? 392 आया ना। अधिक हो गया। हमको कितना चाहिए बच्चों भाग में? 382 चाहिए। तो 2 वाला उत्तर अधिक है, इसलिए हम लोग 1 वाला जाएंगे। 196 हो गया। 12 में 6 गई 6, 10 18 10 गई 8, 2 3 में 2 गई 1 आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे? दूसरा भाग अंक को उतार लिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? 1862 बन गया। ठीक है, 62। अब क्या करें?
96 में अपन इंटू करते हैं। मान लो जी मैं 6 का पहाड़ा पड़ा, ठीक है, तो 6 6 36, 6 3 6 9 54 3 57, 5 6 कम 6 5 11, ये ज्यादा हो गया बच्चों। 6 6 36 कम है। अब मान लीजिए बच्चों मैं 9 बार करके देखता हूँ, भाग करना है कुल मिला के आपको, बस इतना आप समझ लीजिए, भाग लगाना है। 9 बार किया, देखिए 9 6 54, 4 5 हाथ 9 81, 5 86, 8 हाथ 9 9 8 17 हो गया। तो बच्चों ये 9 वाला गुणा जाएगा, क्या वाला? 9 वाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए 9 वाला चलते हैं, 9 का गुणा इसमें करिए, 9 6 54, 4 5 हाथ आएगा, 9 9 81 और 5 क्या हो जाएगा? 86, 8 हाथ 9 1 9 8 क्या हो गया बच्चों? 17। अब फिर घटाइए इसको, 12 में 4 जाएगा तो 8, 7 16 में 7 जाएगा तो 9 आएगा, और 8 में 8 गए तो 0 होगा। अब बच्चों दूसरा उतारते हैं 0, 980 बचा ना। अब 196 में किसका गुणा करेंगे? मान लीजिए मैं करता हूँ 5 का गुणा, तो कितना आएगा? देखिए 5 6 30 3 5 9 45 3 48 8 4 5 1 5 4 9, 5 बारे बच्चों आ गया हमारा 980। ये भाग तो आपसे बनता होगा, ठीक ना, भाग ही आपको करना है बस। तो 195 आए बच्चों, कितना है? 195 और प्लस शेष पर क्या हुआ? 0 हो गया। तो किसका पहाड़ा पढ़ने से शेष पर शून्य हुआ? 196 का पहाड़ा पढ़ने से शून्य हुआ। तो अंतिम भाजक मतलब 196 है, आता है इसका मासा जो होगा या सीएफ जो होगा हमारा क्या होगा? 196 हुआ बच्चों। तो 196 इसका क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब बच्चों हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। 867 है और 255, 867 और 255 का हम लोग को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। कौन से मेथड से निकालना है? डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से निकालना है, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 867 है और 255 है, छोटी संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 867 इधर लिखे और 255 इधर लिख के भाग लगाएंगे, ठीक, यूनिवर्स का साइन लगा दिए। अब चलिए हम लोग भाग सीखते हैं। 255 लगाए, 867 में हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक बच्चों। तो कितने बार जाएंगे बताओ इसको? 255 है और 867, आप गुणा करेंगे, टेबल पढ़ेंगे कि 867 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितने बार गुणा करते हैं हम लोग? 3 का गुणा करके देखते हैं, ठीक है। 3 5 15, 3 5 15 16, 3 दूनी 6 1 7, 765 है ना। चलिए 4 वाला भी करके देखते हैं, 4 वाला अधिक होगा तो 3 वाला जाएंगे, ठीक है। तो 255 में गुणा करते हैं 4 का, 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20, 2 22, 2 2 8 2 10। देखो बच्चों 4 का गुणा अधिक हो गया, 3 का गुणा क्या हुआ? कम हुआ। तो 3 वाला हम लोग जाएंगे 765, ठीक बच्चों। तो देखो 3 5 15, 3 5 15 16 हो जाएगा हासिल, 6 1 हासिल आए, 3 दूनी 6 1 7। अब इसको घटाइए, 7 में 5 जाएगा, क्या आया? 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 7 गए 1 आ गया। तो कितने बार गए? 3 और प्लस का 102 लिखेंगे, ठीक है। ये भाग वाला है, ठीक। देखिए बच्चों पहले भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, यही ना भाग चेक करने का तरीका है। ये भाजक है, ये भागफल है, 3 क्या है? भागफल। भागफल को हम यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे, भागफल और शेषफल क्या हुआ? 102 हुआ। तो भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, ये क्लियर हुआ ना आपका। अब बच्चों देखिए 255 को यहाँ लिखेंगे, 255 लिखे ना, और अब भाग का चिन्ह ऐसे लग जाएगा, क्या लगेगा? ऐसे। और एक 255 को हम लोग बीच में लिख देंगे, देखो 255 लिख दिया बच्चों। अब 102 का पहाड़ पढ़िए, 255 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए कितने बार चलेंगे हम लोग? 3 वाला तो अधिक हो जाएगा, तो कितने वाला जाएंगे? 2 वाला जाएंगे। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं 102, यहाँ लिख लेते हैं, जगह अच्छे से मिल जाएगा अपने को। 102 लिखा। अब देखो 3 वाला ज्यादा होगा ना तो 2 वाला लिखेंगे, ठीक है। 255 से अधिक नहीं आना चाहिए, ये समझ लीजिए आप। सिंपल भाग डिवाइड हम लोग कर रहे हैं भाग। तो 2 का पढ़िए, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 1 2, 5 में 4 का 1, 5 में ये 5 आ गए बच्चों। क्या बना है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? 102 गुणे, देखो 102 गुणे 51, सॉरी 102 गुणे 2 प्लस का 51, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब बच्चों 102 को यहाँ लिखिए, 102 लिखे ना। अब 51 का भाग लगाएंगे 102 में, तो 51 का पहाड़ पढ़िए, 51 दूनी क्या होगा? 102 होगा। 51 दूनी क्या होगा? 102 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा घटाने से, ठीक है। तो 51 लिखा है और गुणे 2 प्लस शेषफल क्या हो गया? शून्य। तो अंतिम भाजक क्या था? 51। 51 का पहाड़ा पढ़ने से पूरा इक्वेशन का डिवाइड क्या हो गया? 0 हो गया। आता है अंतिम भाजक जो है 51 है, आता है इसका मासा जो होगा या एचसीएफ कह लीजिए, क्या होगा इसका? 51 हुआ बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए, और मैंने बहुत सरल तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया बच्चों। वहां सिंपल डिवाइड करना, सिंपल भाग करना है, और एक ही मेथड से मैंने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया फर्स्ट पार्ट को, जो आपको समझ में आया होगा बच्चों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 माने 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। तो बच्चों यहाँ मान लेते हैं हम लोग इसको, माना ए कोई विषम पूर्णांक है
कोई विषम पूर्णांक है, ठीक। और b बराबर मान लेते हैं बच्चों क्या, b बराबर 6। इसको फार्मूला हम बनाएंगे बच्चों a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। क्या बनाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में बनाएंगे हम लोग। a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में बनाएंगे। और जो r की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, 0 लेस देन r लेस देन, यहाँ 6 क्यों है ना बच्चों, क्वेश्चन में 6 है ना, तो b बराबर 6 हुआ तो 6 लेंगे। तो 0 लेस देन r इक्वल, यदि छोटा या बराबर r लेस देन 6 तो ये हुआ। और r बराबर क्या लेंगे बच्चों, r बराबर हम लोग लेंगे 0 1 2 3 4 5, मतलब 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या। समझ में आ रहा है ना। a बराबर कोई विषम पूर्णांक ले लीजिएगा बच्चों, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। माना a बराबर कोई विषम पूर्णांक है और b बराबर क्या ले लेंगे 6, यहाँ पर क्वेश्चन में 6 दिया इसलिए b बराबर 6 होगा। और एक फॉर्मेट है अपना डिवीजन एल्गोरिथम का, a बराबर बी क्यू प्लस r है। तो जो r की वैल्यू होगी वो 0 लेस देन r लेस देन 6 होगी। मतलब मेरा कहने का कि r बराबर हम लोग 0 1 2 3 4 5 रखेंगे इसी फॉर्मेट में, फिर हम विषम पूर्णांक को लिखेंगे। a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ये फॉर्मेट था बच्चों। और b बराबर बता दिया हूं 6 होगा। r बराबर बच्चों 0 एक बार रखना, 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना है और 5, है ना। समझ में आया ना कैसे रखना है, क्योंकि ये 0 लेस देन r लेस देन 6 था, हमने लिख दिया था यहाँ पर। तो चलिए पहले r, अब इसको हम लोग 0 रखेंगे, b की जगह में 6 रखेंगे, b की जगह में 6 रखेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 6 क्यू प्लस 0। पहली बार r रखेंगे तो फिर 6 क्यू प्लस 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे r की जगह में, फिर 6 क्यू प्लस 2 आएगा, ठीक ना। r की जगह में जब 2 रखेंगे फिर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 4 होगा और 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। तो अपन 0 यदि लिखे, अब यदि हम फिर फॉर्मेट बना ले, 0 को हटा देते तो 6 क्यू हुआ बच्चों, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा एंड 6 क्यू प्लस 5। तो विषम पूर्णांक पूछा गया बच्चों, तो विषम पूर्णांक के लिए क्या लिखेंगे, देखिए विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक के लिए क्या करेंगे, देखिए जो 0 का है ना 1 आएगा, देखिए बच्चों 0 का है 6 क्यू, 1 का है 6 क्यू प्लस 1 विषम संख्या होती है, तो इसलिए हम लोग 6 क्यू प्लस 1 लिखेंगे। देखिए 0 1 2 3, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 6 क्यू प्लस 5। ये समझ में आया ना विषम पूर्णांक। देखिए 0 का है, फिर 1 का होगा, 2 का 3 का ये है 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, सम का है 6 क्यू प्लस 5, किसका है बच्चों, विषम का। तो विषम पूर्णांक क्या होगा, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 आए। तो इस प्रकार से हमने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और बच्चों हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। इसमें लिखा था कि समझाना जरूरी है क्वेश्चन को कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। क्या दोनों समूहों को समान स्तंभों वाली संख्या में मार्च करना है। तो समान जब लिख दिया बच्चों तो समान का मतलब क्या निकालना होगा, इसमें आपको HCF निकालना होगा। 6 से 16 और 32 से क्या निकालेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से हम लोग HCF निकालेंगे और जो HCF आएगा वही दोनों अधिकतम संख्या जो पूछा गया है जिसे मार्च कर सकते हैं अधिकतम संख्या वही अपने HCF आएगी। जो HCF आएगा वही अधिकतम संख्या कहलाएगी बच्चों। अब बच्चों हम लोग 6 से 16 और 32 का क्या निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे, HCF निकालेंगे। किस मेथड से निकालेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। तो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड क्या होता है बच्चों, बड़ी संख्या का में हम लोग छोटी संख्या क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। देखिए तो 32 ये लिख दिए, 6 से 16 में हम लोग लगा दिए भाग। 32 से कम क्या होगा 32, 11 में 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 4 6 में 4 गए 2 आ गए बच्चों, 6 उतार दिया। ठीक है, आप कितने बार जाएंगे बताइए, 32 में कितने बार जाएंगे कि 296 आ ही जाना चाहिए। तो मान लीजिए चलिए 9 का गुणा करके देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 1 28, 9 बार आ बच्चों चला जा रहा है तो 9 चलिए 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 1 28 हो जाएगा और 16 में 8 जाएंगे 8, 9 में 9 गए 0। तो क्या आया बच्चों 8 आया ना। तो कितने बार गए देखिए, भाजक गुणे भागफल और धन क्या हुआ शेषफल। अब बच्चों जैसे शेषफल बचा रहा था, अब ये 32 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ लिख देंगे और 32 को यहाँ लिख दिया, 8 को यहाँ लिखा। अब 32 का शेषफल यहाँ आया, जो जिससे हम पहले भाग लगाते थे ना, वो चीज को क्या लिख देते हैं बीच में लिख देते हैं। तो देखो 8 चौको 32 हो गया ना,
घटा दिए 0 हो गया। तो देखिए 32 तो 8 गुणे 4 धन शेषफल क्या आया बच्चों 0 आया। तो अंतिम भाजक क्या था जिसका हम पहाड़ा पढ़े और भागफल क्या हुआ 0 हुआ है, वही इसका आंसर होता है। तो अंतिम भाजक हमारा जो था 8 था। इस प्रकार से एचसीएफ हमारा क्या आ गया 8। तो स्तंभों में आदमी व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी स्तंभों में 8, इसका उत्तर हुआ। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या वर्ग, ध्यान रखिए बच्चों वर्ग पूछा है, किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम धन 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको हमको वर्ग के लिए पूछा गया है, तो हम लोग इसको माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। ठीक, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां Q के लिए, जहां 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2, क्या बच्चों 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 के लिए जहां Q जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यहाँ लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 जहां Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक बच्चों, तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन में ये समझाना चाह रहा था कि माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लिया है और 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 जहां Q क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्वेश्चन में कि हमको वर्ग के लिए पूछा तो हमको इसको तो वर्ग करना है, मतलब स्क्वायर करना है। और जो बच्चों हमारा आंसर आएगा वो आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का ही आंसर आना चाहिए। जो हमारे क्वेश्चन में है 3m या 3m धन 1 लिखा ना, उसी रूप में हमको आंसर को देने की कोशिश करना है या उसी रूप में हमको आंसर देना है। ठीक ना, और ये हम अपनी इच्छा से 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 हमने अपनी इच्छा से माना है, जहां Q कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है या धनात्मक वास्तविक पूर्णांक है। हाँ बच्चों, आप देखिए a बराबर हमने क्या माना 3Q, और ये वर्ग के लिए बोला गया था ना, तो हम लोग दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों को जब वर्ग करेंगे, देखो a का वर्ग क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, 3Q का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों 9 a स्क्वायर बराबर क्या हुआ 9Q स्क्वायर। 3Q को 2 बार गुणा करना, क्या करना 3Q को इस टाइप से 3Q गुणे 3Q, तो 3 का गुणा 9 और Q का गुणा क्या होगा 9Q स्क्वायर। लेकिन हमें बोला गया है क्वेश्चन में 3m और 3m धन 1 के रूप का ही क्वेश्चन चाहिए बच्चों, इसलिए मैं 3 इसको लिखूंगा और 3Q स्क्वायर में इसको तोड़ दूंगा, ब्रेक कर दूंगा 9Q स्क्वायर को 3 और 3Q स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3m लिख दूंगा, जहां m बराबर 3Q स्क्वायर एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिख दूंगा, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो क्या समझे आंसर मैं बताया था आपको ना 3m और 3m धन 1 के रूप का चाहिए, तो जो 9Q स्क्वायर आया था उसको 3 से 3 गुणे 3 का Q स्क्वायर कर देना, ब्रेक कर देंगे इसको, तो 3Q स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों यम, और लिख देंगे जहां यम बराबर 3Q स्क्वायर है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब a बराबर 3Q धन 1 के लिए लगाएंगे। अब बच्चों हम लोग a बराबर 3Q धन 1 के लिए लगाएंगे और दोनों पक्षों का वर्ग करें। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो चलिए वर्ग करते हैं हम लोग इसको, दोनों पक्षों का वर्ग। तो देखिए a का वर्ग किया हमने और बच्चों 3Q धन 1 का वर्ग कर दिया। अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज करेंगे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो चलिए हम लोग बच्चों फार्मूला यूज करते हैं, a स्क्वायर बराबर a हमारे पास 3Q है, 3Q का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा बच्चों। यदि आपको फार्मूला नहीं बनता बच्चों तो क्या करना, 3Q धन 1 को 2 बार लिख देना, 3Q धन 1 और 3Q प्लस 1, और इन दोनों को आपस में क्या कर देना गुणा कर देना, तो आपको यही आंसर आएगा जो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक ना, तो बच्चों a स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों यहां से हमको a 3 कॉमन लेना है,
तीन कॉमन का मतलब ये होता है तीन का सब में लगाना है भाग। क्या करना है? भाग। तो तीन का पहाड़ा पढ़ो 9 कितने बार में आएगा? 3 बार में आया। ठीक, 3 क्यू स्क्वायर बचा। 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 कितने बार में आएगा? 2 बार आया। तो 3 दूनी 6 लिख दिया, 2 क्यू। और 1 में नहीं लेना बच्चों। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 3m प्लस 1 हो गया। अब लिख दो बच्चों यहाँ पर जहां लिखो बच्चों यम बराबर, हमने यम किसके जगह में लिखा? 3 क्यू स्क्वायर धन 2 क्यू के जगह में लिखा है ना, 3 क्यू स्क्वायर धन 2 क्यू। जहां यम बराबर क्या लिखेंगे? 3 क्यू स्क्वायर धन 2 क्यू, जहां क्यू जो है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। 3 क्यू स्क्वायर धन 2 क्यू एक धनात्मक पूर्णांक लिख दीजिए, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक बच्चों, बहुत डिटेल से सवाल बताया जा रहा है आपको। ठीक, तो ये ए स्क्वायर बराबर 3m धन 1 आ गया। अब हम लोग ए बराबर 3 क्यू धन 2 के लिए भी लगाएंगे। और मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि इसको आंसर मुझे 3m और 3m प्लस 1 के रूप में ही लाना है, जो मैंने ला दिया। तो आपको समझ में आएगा। अब मैं ए बराबर 3 क्यू धन 2 के लिए लगाऊंगा। अब बच्चों हम लोग मानेंगे ए बराबर 3 क्यू धन 2, और इसको भी दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे बच्चों। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बस इसमें क्या करना है आपको बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अच्छे से याद करना है। बस इसके बाद तो आपका काम आसान हो गया। देखो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर किया ना। अब यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपको याद है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी फार्मूला। ये देखिए 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर किया, देखो 3q का स्क्वायर हुआ, प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 किया, प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया। देखो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर होगा। 3q को 2 बार गुणा करना, 3q गुणा 3q तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12q हो गया बच्चों, और प्लस का क्या होगा? 4 हुआ। अब देखिए कितना इजी तरीके से हम यहाँ पर इसको ब्रेक करके बनाएंगे। देखिएगा ए स्क्वायर लिखे, 9q स्क्वायर लिखे बच्चों, प्लस 12q लिखे, और 4 को ब्रेक कर दीजिए बच्चों 3 धन 1 में। क्यों ब्रेक कर रहा हूं ये बताइए? क्योंकि मुझे आंसर लाना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में ही लाना है। मैंने लास्ट में 1 ही चाहिए मुझे, इसलिए बच्चों मैं 4 को ब्रेक कर दिया 3 और 1 में, कि लास्ट में 1 बच जाए। ठीक, समझ में आया ना? अब क्या करिए बच्चों? 3 कॉमन लीजिए यहाँ से। तो देखिए 3 का पहाड़ पढ़िए, 9 कितने बार में है? 3 बार में। 3 क्यू स्क्वायर 3 का पहाड़ पढ़िए बच्चों, 12 कितने बार में आएगा? 4 बार में आया। और 3 का पहाड़ा पढ़िए बच्चों, 3 कितने बार में? 1 बार में आएगा। 3 एक कम 3, और ये लास्ट में 1 लिख दीजिए जिसमें कॉमन नहीं मिला है। ठीक, तो अब बच्चों ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 3m प्लस 1, और लिख दीजिए बच्चों यहाँ पर जहां यम बराबर हमने क्या लिखा बच्चों? 3 क्यू स्क्वायर धन 4 क्यू धन 1 लिखा ना। 3 क्यू स्क्वायर धन 4 क्यू धन 1 एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक बच्चों, ये समझ में आपको आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक, ए स्क्वायर बराबर 3m धन 1 आया। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक ना? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें क्या बोला? घन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? वर्ग। और इसमें हम लोग घन का फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यू का। ठीक है ना? तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक बच्चों, तो ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। मैं आपको बताऊं बच्चों, मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। ठीक, इसमें मात्र प्लस माइनस इंटू डिवाइड और कुछ फार्मूलाज के यूज होते हैं। यदि ये आपके सब कंसेप्ट क्लियर है तो मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट आपको लगेगा। ठीक, तो मैंने क्या किया बच्चों? सबसे पहले आपका फार्मूला के वीडियो बना दिए हैं। इस वीडियो में मैं फार्मूला के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप लोग बढ़िया नोट्स कर लीजिएगा और धीरे धीरे तैयार करिए बच्चों। ठीक, तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे मैं आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो फार्मूला जब आपको याद रहेगा ना, तो आप बहुत आसानी से सवालों को समझेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। 3q प्लस 2 के रूप का होता है। ठीक, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। बच्चों, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों अब हम लोग लगाएंगे a बराबर
3 क्यूब। अब ये क्या है, घन है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का घन करेंगे, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब। दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक। तो कैसे घन होता है देखिए, a का क्यूब कर दीजिए, 3 क्यूब कर दीजिए। अब 3 क्यूब को कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखिए, 3 क्यूब गुणे 3 क्यूब। अब इसका गुणा करिए बच्चों, 3 त्रिकाय 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यू आया। तो एक क्यू बराबर क्या लिखे, 9m+1 चाहिए ना, जो क्वेश्चन था 9m+1 9m+8 के पार मिलाना है, तो 9 लिखिए, 9 का पार पड़ेगा बच्चों 27 कितने बार में आएगा, 3 बार में। तो ये हुआ, तो एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगा। लिखिए यहाँ पर, जहां m बराबर 3 क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक बच्चों, सब में लिखना है आपको, ठीक है, अंक मान के। तो ए क्यू बराबर 9m आ गया। अब हम a बराबर 3 क्यू प्लस 1 लेंगे और उसको भी दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो a बराबर हम लोग लिखेंगे 3 क्यू प्लस 1। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन। दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक, तो a क्यू हो गया बराबर 3 क्यू धन 1 का होल क्यू कर देते हैं। अब फार्मूला कौन सा यूज होगा ये देख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यू का, ठीक है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों, a प्लस बी। तो चलिए अब करते हैं, एक क्यू किया, 3 क्यू का क्यू किया, प्लस बी का क्यू कर दिया, प्लस 3a मेरे पास 3 क्यू है, बी क्या है मेरे पास 1 है, तो 3 क्यू इंटू 1 और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 3 क्यू प्लस 1 लिख दिया बच्चों। तो a क्यू बराबर 3 क्यू को 3 बार गुणा करें, 3 त्रिकाय 9 9 त्रिक 27 क्यू आएगा, ठीक है, प्लस 1 आ गया, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 त्रिकाय 9 क्यू और ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1 हो गया बच्चों। अब देखिए एक क्यू बराबर 27 क्यू करेंगे, प्लस 1 किया, प्लस 9 क्यू का 3 क्यू के साथ गुणा करें, तो 9 क्यू का 3 क्यू के साथ 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर होगा। तो बच्चों मैंने एक क्यू का फार्मूला लगा दिया, एक क्यू बराबर लगा दिया 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 आया। एक क्यू बराबर 9 कॉमन ले लूंगा तो 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर 9 त्रिक 27 क्यू तो 3 क्यू। अब बच्चों एक क्यू बराबर लिख देंगे 9m+1, जहां m बराबर क्या लिख देंगे, 9 की 3 क्यू स्क्वायर, किसका 3 क्यू प्लस 2 के, इसका भी दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं। अब बच्चों a बराबर 3 क्यू प्लस 2 लेंगे, इसका भी होल क्यू कर दीजिए बच्चों। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी का फार्मूला से क्या आएगा, 27 क्यू प्लस 8 प्लस 18 क्यू ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। जब इसका सब इंटू कर देंगे बच्चों, तो देखो a क्यू बराबर 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 आएगा, 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बचेगा, 8 इधर लिख देंगे तो 9 एक क्यू बराबर क्या आएगा, 9m+8 आएगा, जहां m बराबर 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू होगा बच्चों।